दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक 2 का एक्सरसाइज नंबर 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एक्सरसाइज है बहुत सारे कॉलेजेस में दोस्तों डिलीट पोर्शन में कराया जाता है। मोस्टली आपको पता होगा 11th में जो सिलेबस है वो कॉलेज डिसाइड करता है। तो दोस्तों बहुत सारे कॉलेजेस में ये वाला पार्ट पढ़ाया नहीं जाता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच में ही पढ़ाता हूं, तो जब मैं ये एक्सरसाइज पढ़ाने जाता हूं तो तुरंत बच्चों का एक आवाज आता है कि सर हमारे कॉलेज में ये एक्सरसाइज कैंसिल करा दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हो तो दोस्तों आपको सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूं। हाँ, ये होगा कि इस एक्सरसाइज में बाकी एक्सरसाइज की तरह हर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा। कॉन्सेप्ट और कुछ जो नेसेसरी क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा दूंगा। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आपको पार्ट 2 की चीजों को पढ़ना होगा तो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी उस चैनल पे दोस्तों आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें, कुछ बेसिक फॉर्मुलेज याद करा देना चाहता हूं। सबसे पहले वो फॉर्मुलेज कहां से आए वो भी मैं बता देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, सपोज ये एक ट्राइंगल है। मैं यहाँ पे नेमिंग ले रहा हूं ए, यहाँ पे नेमिंग ले रहा हूं बी और यहाँ पे नेमिंग ले रहा हूं सी। अब दोस्तों यहाँ पे अब मैं इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। अगर सपोज मुझे यहां पे निकालना है, आपको ये तो पता होगा, 9th क्लास में ही पढ़ा है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। इसके तीनों एंगल का प्लस कितना होगा दोस्तों? 180। 180 मतलब पाए। और अगर दोस्तों मैं यहां पे एक एंगल रखूं, सपोज ए प्लस बी, और पाए है और सी को मैं वहां पे भेजू तो क्या हो जाएगा? पाए माइनस सी। अब दोस्तों अगर मुझे साइन का वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ पे साइन रखूंगा, ए प्लस बी रखूंगा, और सेम मैं यहाँ पे भी साइन लूंगा, मतलब साइन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आपको मैंने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट सिखाया था दोस्तों। इसी लेसन के पहले मैंने आपको अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नंबर 3.2 में सिखाया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने क्या बोला है कि अगर ये पाए मतलब यहां है, अगर एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल आता है तो हमारा साइन का साइन ही रहेगा। मतलब यहाँ पे पाए है तो अपना साइन रहेगा, और सेम यहाँ पे सी है तो एंगल सी रहेगा। अब यहाँ पे मैटर आता है कि प्लस आएगा कि माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पाए माइनस सी है, पाए माइनस मतलब 180 से छोटा। 180 से छोटा मतलब दोस्तों कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 180 से छोटा मतलब 90 से लेके 180 के एंगल्स हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव, इसलिए यहां पे क्या आएगा? प्लस। और प्लस हम लिखते नहीं है। तो फाइनली यहां पे हमें एक फॉर्मूला मिला, साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन सी। अब दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी के फॉर्मुलेस भी निकाल सकते हो। देखो यहां पे साइन ए के बाद क्या आएगा दोस्तों? साइन बी प्लस सी इक्वल टू, अब देखो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? साइन सी। वैसे बी प्लस सी है, अब बी प्लस सी अगर मैंने यहाँ पे बी और सी लिया तो क्या बचा? साइन ए। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं साइन ए लिख दे रहा हूं। अगर आपको डिराइव करना है तो जैसे मैंने ऊपर बताया उसी के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला डिराइव होगा। देन दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी हो गया। अब मैं क्या लूंगा? सी प्लस ए। अगर मैं सी प्लस ले रहा हूं तो इसमें ए बी सी में से कौन सा वाला वैल्यू दिया है? ए और सी, मतलब कौन सा नहीं है? बी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? साइन बी। तो दोस्तों कहीं पे भी अगर आपके क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अगर साइन ए प्लस बी दिखा तो वहां पे आप डायरेक्ट साइन सी लिख सकते हो। अब दोस्तों ये पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम कॉस का देखेंगे। अगर मैं यहां पे देखो यही सेम कंडीशन ले रहा हूं, मैं यहां पे देखो ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अगर मैं कॉस दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस बी, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस पाई माइनस सी। अगर मैं कॉस, फिर से वही रूल अप्लाई करो, यहाँ पे पाए है, एक्स एक्सिस का एंगल है तो कॉस सी सेम होगा। मैटर है कि प्लस आएगा कि माइनस। अब यहाँ पे पाए माइनस सी है मतलब लेस देन 180। लेस देन 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। अब दोस्तों सेम ऐसे ही आप यहाँ पे किसका निकाल सकते हो? कॉस बी प्लस सी। और यहां पे सेम दोस्तों किसका निकाल सकते हो? कॉस सी प्लस ए। कॉस बी प्लस सी का आंसर क्या आएगा दोस्तों? कॉस बी और सी हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। और यहाँ पे दोस्तों ए और सी हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? बी। और दोनों भी क्या होगा? माइनस फॉर्म में। तो आपको एक चीज तो समझ में आया कि अगर मैं कॉस का आंसर निकालने जाऊंगा तो माइनस में है, और साइन के आंसर किस में है दोस्तों? प्लस में है। ये आपको पता है। जैसे अगर समझो अब ये पूरे फॉर्मुलेस भी आपको याद हो गए होंगे। साइन ए प्लस बी, अब ए प्लस बी हो गया, ए बी आ गया तो सी आएगा, साइन सी।
कॉस बी प्लस सी, बी प्लस सी हो गया मतलब बी और सी हो गया, तो क्या बचा, ए बचा, माइनस कॉस ए, देखो माइनस कॉस ए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहां पे नेक्स्ट, अब देखो यहां पे ये ए है, ये बी है, और यहां पे आपने पाई माइनस सी लिया। बट अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूले में जाऊं तो मैंने अगर सपोज दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2, और यहां पे ये 2 मैं दोनों को बांटूंगा, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। अब हमें क्या करना है, सेम यही, एक बार साइन लेता हूं, एक बार कॉस लेता हूं, चेक करता हूं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो मैं साइन ले रहा हूं, ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू, यहां पे भी मैं क्या लूंगा, साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। अब दोस्तों यहां पे देखो पाई बाय 2 जो एंगल है दोस्तों यहां पे रहता है, मतलब पाई बाय 2 वाई एक्सिस का एंगल है, वाई एक्सिस का एंगल है मतलब चेंज होगा। साइन का क्या होगा दोस्तों, कॉस हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा कॉस, और ये सी बाय 2 ऐसे ही रहेगा। और दोस्तों यहां पे देखो पाई बाय 2 माइनस है मतलब लेस देन 90, अगर मैं सपोज यहां पे कोई भी वैल्यूज रखता हूं तो 90 से कम आएगा, और 90 से कम मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आ रहा है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज प्लस होते हैं, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। तो फाइनली यहां पे हमें साइन ए प्लस बी अपॉन 2 का वैल्यू मिल गया दोस्तों कॉस। देखो यहां पे साइन ए प्लस बी का साइन में ही आंसर है, बट अगर हाफ एंगल फॉर्मूला रहेगा तो साइन का कॉस हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप बाकी के भी निकाल सकते हो, साइन ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, बी प्लस सी अपॉन 2, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, सी प्लस ए अपॉन 2। अगर मैं इसका आंसर निकालू, बी प्लस सी अपॉन 2 का आंसर निकालू, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस ए बाय 2, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस बी बाय 2। तो इस तरह से ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया, इस तरह से ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इसके बाद सेम यही रूल किसके ऊपर अप्लाई करना है हमें, कॉस के फॉर्मूले पे। अब अगर आप अगर बहुत ही अच्छे से समझ रहे हो तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये वाला ही जो पार्ट है इसी में मैं कॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2। अब दोस्तों यहां पे आपको पता है वही कॉस का, फिर से यहां पे पाई बाय 2 है, वाई एक्सिस का एंगल है, कॉस का चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन, जैसे साइन का कॉस था साइन ए बाय 2। ये जो चेंज हो रहा है ये मैं अलाइड कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, 3.2 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझाया हूं। और दोस्तों यहां पे अब मैटर है कि यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब मुझे बताओ, पाई बाय 2 माइनस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे आंसर प्लस में ही रहेगा। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस ए प्लस बी अपॉन, और जब प्लस और माइनस देखते हैं तो दोस्तों इसका साइन देखना रहेगा। अगर मैंने कहीं गलती से कॉस बोला होगा तो अपने को साइन का देखना है, कॉस का नहीं देखना है। तो अगर आप साइन भी देखोगे कॉस भी देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव है। अब दोस्तों यहां पे कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 क्या आएगा, कॉस सॉरी साइन बी और सी हो गया, ए बी, यहां पे मैंने ए लिख दिया हो, यहां पे सी आएगा। अब देखो यहां पे बी और सी हो गया, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ए बाय 2। और दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट आपका है कॉस सी प्लस ए अपॉन 2 विच इज इक्वल टू साइन बी बाय 2। तो इस तरह से ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। देखो एक मिनट में मैं कैसे बता रहा हूं। देखो ये वाले जो हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, साइन का साइन ही आ रहा है, बस वहां पे ए प्लस बी है तो कौन सा नहीं है, सी नहीं है, तो साइन सी आएगा। ये वाले में कॉस में अगर कोई आया तो माइनस फॉर्म में, बस ये याद रखो, सेम वही आ रहा है यहां पे। अब इस वाले में क्या हो रहा है, हाफ एंगल में क्या हो जा रहा है दोस्तों, साइन का कॉस हो जा रहा है, और कॉस का क्या हो जा रहा है दोस्तों, साइन हो जा रहा है, बस ये याद रखो। और हाफ एंगल फॉर्मूले में चले जा रहे हैं, तो ये ओवरऑल आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन में हमें इसके पहले वाले एक्सरसाइज के फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, जहां पे मैंने आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पढ़ाया है। और अगर नहीं याद होगा तो प्लीज एक मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एलएचएस ले रहा हूं, एलएचएस जो भी है मेरा cos 2a प्लस cos 2b
प्लस कॉस 2c। अब यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों यहां पे मैं पहले स्टार्टिंग में ये दो को लूंगा, और यहां पे अगर आप अपना फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, मैंने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ाया है, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। प्लीज ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ाया, सेम ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कॉस, ये पूरा का पूरा मेरा सी है, ये पूरा का पूरा दोस्तों मेरा डी है। अगर मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं अगर आपने कर लिया तो इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल कर लोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2a सी प्लस डी अपॉन क्या है दोस्तों 2, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों सी माइनस डी अपॉन 2 और प्लस। अब देखो यहां पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो वैल्यू बचा है इसको तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा, बट अगर आप और ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमेशा देखा करो कि यहां पे हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें यहां पे प्रूफ करना है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी तो इसमें मिलेगा एक कॉस सी दिख रहा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे 2c है और यहां पे क्या है दोस्तों c है, मतलब हमें डबल एंगल फॉर्मूले से सिंगल एंगल फॉर्मूले में जाना है। मतलब हमने cos 2 थीटा का कोई 4 फॉर्मूले टोटल देखे थे, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने बताया था, इसलिए दोनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। 4 फॉर्मूले टोटल देखे थे, उसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बस cos आता है? तो दोस्तों उसमें एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें केवल cos आता है, ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक पहला वाला ही फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट उसमें साइन भी आता है तो साइन की जरूरत नहीं है। तो फाइनली यहां पे देखो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं 2 cos स्क्वायर, यहां पे जैसे यहां पे 2 थीटा है, यहां पे 2 थीटा है, वैसे यहां 2c है तो यहां पे क्या सिंगल सी माइनस 1। अब दोस्तों यहां पे ये देखो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों cos, ये देखो ये डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी और नीचे क्या है 2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों a प्लस बी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस बी, और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब अगर हम ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पे कुछ चीजें दिखाई दे रही है। यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था cos a प्लस बी का, हमने a माइनस बी के कोई फॉर्मूलेज नहीं देखे हैं। कहीं पे भी a माइनस बी आया तो समझ जाना उसके फॉर्मूलेज हमने नहीं देखे, हमने a प्लस बी का देखा है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस a। अब cos में मैंने क्या बोला था, देखो अब मैं पीछे देख भी नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ये 2 है। अब मैंने cos में क्या बोला था दोस्तों, cos में साइन का साइन, cos का cos, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं है तो cos यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों a या b है, क्या बचा c, पर cos में माइनस भी आता है, साथ में क्या आता है माइनस, और ये आगे ऐसे ही रहेगा cos a माइनस बी, और यहां पे क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ये देखो मैंने कहां से फॉर्मूला लिखा है, देखो ये कौन सा वाला फॉर्मूला था, cos a प्लस बी माइनस cos माइनस सी, देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ऐसे आपको अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो ये क्या हो जाएगा -2 cos सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों पता है, देखो इसके अंदर एक -1 दिख रहा है तो इस -1 को टच नहीं करूंगा, बस इसमें से ये जो पूरा पार्ट है ना, इस पार्ट में से मैं देखो इसकी बाउंड्री यहाँ पे, इसमें प्लस यहाँ पे, तो ये बाउंड्री है, इस पार्ट में से मैं ये देखो 2c और यहां से भी 2c ले सकता हूं क्योंकि 2 cos c, मतलब 2 cos c, और यहां से भी 2 cos c ले सकता हूं क्योंकि यहाँ पे cos c 2 है। तो मैं कॉमन ले रहा हूं दोस्तों, ये देखो मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो माइनस भी बाहर ले रहा हूं, ये देखो माइनस भी बाहर ले रहा हूं, 2 भी बाहर ले रहा हूं, cos c। अब जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, देखो ये -2 cos c बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा cos a माइनस बी, और दोस्तों यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, जब मैं अगर माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस का क्या आ जाएगा माइनस, और इसमें से भी 2 cos c बाहर आ गया तो बस क्या बचा दोस्तों cos c, क्योंकि 2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर c है मतलब cos c 2 है तो उसमें से एक मैंने बाहर ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा -1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे अभी भी अपना कोई प्रूफ आने का
आना नहीं है। अब देखो ये -1 जो है वो प्रूफ में आगे है, तो मैं ये -1 आगे ले ले रहा हूं और ये -2 कॉस सी ऐसे ही रख रहा हूं। देखो ये कॉस ए माइनस बी ऐसे ही रख रहा हूं, माइनस कॉस सी। अगर आप ध्यान से देखोगे कॉस सी का कोई वैल्यू है अपने पास, या तो आप डायरेक्ट माइनस ऑफ कॉस सी का ही वैल्यू पुट कर सकते हो। माइनस ऑफ कॉस सी का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये देखो माइनस ऑफ कॉस सी का वैल्यू क्या है दोस्तों, कॉस ए प्लस बी। क्या है दोस्तों, कॉस ए प्लस बी। तो यहां पे डायरेक्ट माइनस ऑफ कॉस सी की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, कॉस ए प्लस बी। अब यहां पे ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो भाई प्रूफ वाला पार्ट थोड़ा दिखना चाहिए, दिख रहा है, हाँ। अब हमें प्रूफ वाले पार्ट तक पहुंचना है, देखते हैं अब क्या करते हैं। देखो यहाँ पे ये -1, ये -1 -2 -3 मत कर देना क्योंकि ये cos 2 के साथ है, -2 cos c। अब यहां पे लगेगा फॉर्मूला cos c प्लस cos d, जो मैंने ऊपर लगाया। यहां पे जो फॉर्मूला लगाया सेम फॉर्मूला, तो देखो क्या आएगा 2 cos c मतलब a माइनस बी प्लस d मतलब a प्लस बी अपॉन 2 और cos c माइनस डी मतलब a माइनस बी माइनस ये, तो a प्लस बी है पर ये अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपॉन 2। देखो ये वाला यहाँ पे a प्लस बी है पर बीच में माइनस है इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब देखो आपको आगे क्या लिखना है। मैं चाहता हूं कि यहां पे सॉल्व करूं। अब देखो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। देखो ये -1 -2 cos c और दोस्तों यहां पे ब्रैकेट पे क्या है 2 इंटू कॉस है। अब ध्यान से देखना, देखो ये माइनस बी कैंसिल हो गया, मतलब a और a कितना हो जाएगा दोस्तों 2a, a और a कितना हो जाएगा 2a अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया तो मतलब a आया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला cos a। और दोस्तों यहाँ पे भी सेम देखो, ये देखो ये a कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस, b भी मत कर देना क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब -2b अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों cos ऑफ माइनस बी है। क्या है दोस्तों cos ऑफ माइनस बी, और cos ऑफ माइनस बी का आंसर हमेशा क्या आता है, cos बी आता है। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, cos बी, क्योंकि cos का मैंने इसके पहले ही बताया कि अलाइड में ही बताया था कि cos का माइनस ऑफ थीटा का आंसर प्लस थीटा आता है। अब दोस्तों अगर मैं ये -1 रखूं, ये 2 अंदर अगर मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जा कितना हो गया दोस्तों 4, और अब इसको मैं सिस्टमैटिक लिखूं cos c, यहाँ पे क्या है cos a और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos b। अब ये -1 -4 देखो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तो आगे पीछे मैं लिख सकता हूं, तो मेरे प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो मुझे पहले क्या चाहिए, cos a चाहिए, तो यहाँ पे मैं cos a पहले लिख दे रहा हूं, फिर cos b चाहिए लिख दिया, फिर cos c, एंड बीच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों RHS। देखो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब देखो यहां पे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए साइन बी साइन सी, और हमें 4 इंटू कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और कॉस सी बाई 2। तो डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि एबीसी है और हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और ऊपर तुम्हें क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन में दिया है ना, तो ऐसे देखो इस क्वेश्चन में दिया तो ऐसे भी दिया होगा कि ये देखो इन ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी पाए देन सो दैट, तो ऐसा दिया होगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को ही कैंसिल कर देता है। तो पर मैं चाहता हूं कि अगर आप एमएसटी सीईटी ये सब एग्जाम देने चाहते हो तो इस एक्सरसाइज को करना होगा। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे एलएचएस फिर से ले रहा हूं, एलएचएस साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब देखो मैं स्टार्टिंग में ये दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर मैं ये दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं दोस्तों तो यहां पे क्या आएगा फॉर्मूला 2। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब दोस्तों यहां पे क्या आएगा 2 साइन सी मतलब ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी अपॉन 2 मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन
ए माइनस, सॉरी साइन नहीं आएगा, इंटू कॉस है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू प्लस, अब देखो यहां पे ये साइन सी है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि साइन सी मतलब साइन टू थीटा वाला या तो साइन थीटा। तो यहां पे साइन टू थीटा वाला सपोज अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो दोस्तों उसका आंसर क्या आएगा, साइन, अगर मैं साइन टू थीटा का अगर मैं फॉर्मूले में जाता हूं तो यहां पे टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस, अभी थीटा बाय टू मतलब टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट वही अगर समझो दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। ये हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बताया स्टार्टिंग में। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे कॉस सी है तो इससे आप क्या ले लोगे, टू साइन, समझो यहाँ पे सी है, वैसे यहाँ थीटा है तो थीटा का थीटा बाय टू, तो सी का क्या होगा, सी बाय टू इंटू कॉस सी बाय टू। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे अगर दोनों ही पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर ये प्लस का फॉर्मूला है दोस्तों, साइन ए प्लस बी अपॉन टू। ए प्लस बी अपॉन टू मैंने क्या बोला है, देखो मैं आपको दिखा भी दूंगा, पहले मैं लिख देता हूं। देखो मैंने क्या बोला है, साइन का हाफ एंगल में जो भी फॉर्मूला आएगा, या साइन और कॉस का, साइन का फिर कॉस हो जाएगा, कॉस रहा तो साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस, और यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सी बाय टू, और कोई प्लस माइनस इसमें नहीं है, बस प्लस माइनस इसमें कॉस ए प्लस बी में। और यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू प्लस यहां पे टू इंटू साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू। प्लीज पीछे देखो, देखो साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू, यहां पे देखो मैंने आंसर निकाला कॉस सी बाय टू, तो यहीं से मैं आंसर लिख रहा हूं। तो इस तरह से अगर आप भी फॉर्मूले का प्रैक्टिस करते हो तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स लिख सकते हो। अब दोस्तों यहां पे देखो, अब ध्यान से हमें देखना है कि अगर मैं दोनों को ही ध्यान से देखूं तो मैं और क्या कर सकता हूं दोस्तों, देखो मैंने यहां पे ये लिख दिया। अब मैं दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूं, ये देखो ये कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा, यहां से भी दोस्तों ये और ये कॉमन आएगा, तो यहां से मैं टू कॉस सी बाय टू कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू प्लस यहां से क्या बच रहा है दोस्तों, साइन सी बाय टू। अब दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, टू कॉस सी बाय टू, प्लीज यहां पे ध्यान देना, कॉस ए माइनस बी अपॉन टू प्लस, क्या कोई साइन सी बाय टू का फॉर्मूला है, क्योंकि देखो जब ये ऐसा आता है तो बाजू में भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो है क्या कोई फॉर्मूला, तो आपको पता है कि साइन सी बाय टू, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन सी बाय टू किसका होगा, कॉस का होगा, तो यहाँ पे कॉस आएगा, और यहाँ पे सी है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन टू होगा। तो आप जाके अगर पीछे देखो तो ये साइन सी बाय टू इसका ही फॉर्मूला होगा, ये देखो साइन सी बाय टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू। देखो मैं बिना फॉर्मूले देखे मैं लिख रहा हूं, तो ऐसे आपको भी एक बार फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लो तो आपको खुद समझ में आएगा, तो फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बस मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे कॉस सी प्लस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो मैंने आपको इसके पहले भी बताया। तो देखो यहाँ पे टू है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे सी बाय टू है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कॉस सी प्लस डी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉस सी प्लस डी, ये पूरा का पूरा सी है दोस्तों, तो ये देखो ये सी लिख रहा हूं, प्लस डी, ये पूरा का पूरा डी है दोस्तों, अपॉन टू, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, यहां पे टू देख के अपॉन टू नहीं लिखते, क्योंकि ये पूरा सी है, ये पूरा डी है, अपॉन टू ऐसा। और दोस्तों यहां पे इनटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। अब दोस्तों यहां पे ये देखो ये टू है, ये कॉस सी बाय टू है, ये टू है, ये कॉस है। हाँ इसका कैलकुलेशन मैं यहां पे कर दे रहा हूं। देखो यहां पे ऊपर वाला जो पार्ट है मैं उसको क्या करूंगा, एक साथ लिखूंगा, और नीचे टू एक साथ लिखूंगा, और ये टू भी ऐसे ही है, क्योंकि ये टू टू सेम है तो उसको अपन एक साथ लिख सकते हैं। देन दोस्तों देखो ये बी बी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, टू ए बाय टू, और नीचे क्या है टू, ये टू टू कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा, ए बाय टू। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या बचा दोस्तों, ए बाय टू। कैसे लाया पूरा का पूरा यहां बता रहा हूं, प्लीज पीछे करके एक बार वीडियो देख लेना। अब देखो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, देखो नीचे का जो टू है उसको लिखा और उसके नीचे भी एक टू है, बीच में क्या है दोस्तों, माइनस है, एक और माइनस लिखा,
और दोस्तों इसके बाद जैसे ये माइनस है तो इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, वहां प्लस था उसका क्या हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ए कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा 2b हो जाएगा अपॉन 2 और अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी अपॉन 2। अब माइनस बी अपॉन 2 अगर मैं लिखता हूं, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉस माइनस बी अपॉन 2, तो आपको पता है कि ये कॉस माइनस बी अपॉन 2 किस में चले जाएगा, प्लस में, कि कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा क्या होता है प्लस होता है, तो इसलिए इसी स्टेप से मैं माइनस हटा दे रहा हूं, आप लिख के एक स्टेप में लिख सकते हो। और फाइनली अगर आप देखोगे तो 2 2 जा 4 एंड दोस्तों इसके बाद कॉस a बाय 2 कॉस b बाय 2 और ये c कॉस c बाय 2। और आई थिंक यही हमारा प्रूफ है और जो आ चुका, देखो कितने आसानी से हमने इस प्रूफ को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत ही अच्छे से आप भी कोई भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। अब दोस्तों यहां पे देखो मैं फिर से ले रहा हूं LHS, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी। अब अगर मैं लिखूंगा तो ये दोनों में फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या आएगा 2 कॉस, सभी को फॉर्मूला याद है, c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 माइनस, यहां पे देखो ध्यान से देखना है। अब दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखोगे तो साइन का एक टर्म दिख रहा है, यहां पे कोई भी साइन नहीं आ रहा है, तो ऐसा कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसके आंसर में साइन हो। तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला, बस ओनली साइन होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, तो वो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर यहाँ पे c है तो साइन स्क्वायर इस c का हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों c बाय 2। जैसे यहाँ पे अगर 2c रहता तो c हो जाता, तो c का हाफ कितना हो गया c बाय 2। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट फॉर्म में लिखना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या लिखेंगे 2 कॉस, हाँ यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला आ गया, देखो a कॉस a प्लस बी अपॉन 2, आपको पता है कॉस का अगर कोई भी ऐसा फॉर्मूला आता है तो इसका आंसर क्या आता है साइन c बाय 2। और यहाँ पे कॉस माइनस का कोई भी फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर c बाय 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों और ये वाला जो पार्ट है, मैं -1 ऐसे ही रख रहा हूं, -1 से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये वाला और ये वाले पार्ट में सपोज चाहिए तो देखो मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, 2 साइन c बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर c बाय 2। अब -1 में पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपको समझेगा ये वाले पार्ट में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, हर क्वेश्चन में मैं यही कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, यही बार बार कर रहा हूं। दोनों ही पार्ट में देखोगे 2 बाहर आएगा, कॉस साइन c बाय 2 बाहर आएगा, तो यहां से मैं 2 बाहर लिया, साइन c बाय 2 बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस, यहां से भी देखो 2 बाहर आया, साइन c बाहर आया, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन c बाय 2 और यहाँ पे -1। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से, अभी देखो मैं प्रूफ भी नहीं देख रहा हूं, मुझे पता है स्टेप्स कैसे जाना है। 2 साइन c बाय 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस, यहां पे देखो यहां पे साइन c बाय 2 है, आपको पता है फॉर्मूला, साइन c बाय 2 है मतलब ये हाफ एंगल है, मतलब कॉस का फॉर्मूला होगा, और c है तो मतलब a प्लस बी अपॉन 2 होगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या है -1। जस्ट इसके पहले हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया c बाय 2। अब देखो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला आएगा, 2 कॉस a प्लस बी जो भी होगा प्लस, मतलब ये c है और ये d है, और अपॉन क्या आएगा दोस्तों 2, और इसके बाद क्या आएगा कॉस, ये पूरा का पूरा c माइनस डी, और अपॉन क्या आएगा दोस्तों 2। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्या आएगा 2 साइन c बाय 2, ये 2 कॉस। अब देखो यहां पे दोस्तों a माइनस बी है, देखो जैसे मैंने इसका कैलकुलेशन पीछे आपको बताया, प्लस a प्लस बी, और यहां नीचे 2 प्लस है तो सेम टू सेम आएगा, तो b b कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या है 2a अपॉन 2 और नीचे 2 है, ये 2 2 कैंसिल हो गया, मतलब a बाय 2, यहाँ पे हमने a बाय 2 लिख दिया इनटू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कॉस, हमने निकाला था वहां पे माइनस b बाय 2 आएगा, पर हम माइनस लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये वाला पार्ट इस तरह से हम लिख देंगे। और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे
हाँ यहाँ पे दोस्तों -1 है, मैं -1 यहाँ का लिखा ही नहीं, यहाँ पे ही -1 है। ये टर्म अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4। अगर देखते हैं यहाँ पे, देखो मैं लिख रहा हूँ cos a/2 cos b/2 sin c/2 -1। देखते हैं कि प्रूफ में यही है क्या। देखो cos a/2 cos b/2 sin c/2 -1 4, देख लो। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों जो मैंने नहीं लिए, मैं चाहता हूं कि वो सब क्वेश्चन आप उसी टाइप के हैं, सॉल्व कर लोगे। अब एक क्वेश्चन मैं 10 का भी ले रहा हूं कि 10 वाले टाइप का ही क्वेश्चन, जिससे अगर आप 10 के क्वेश्चंस अगर आए तो उसे भी आप इजिली हैंडल कर लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2a 2b 2c दिख रहा है, तो 2a 2b 2c तो पढ़ा ही नहीं हूं। तो दोस्तों मैंने ये तो पढ़ा है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये तो हमने पढ़ा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है यहाँ पे देखो सभी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सभी को मल्टीप्लाई 2 थ्रू आउट, तो ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से जो आपको चाहिए, समझो ये मुझे चाहिए 2a प्लस 2b चाहिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 पाई माइनस 2c ले लूंगा। देन अगर मैं 10 अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2a प्लस 2b, और यहाँ पे भी अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोस्तों क्या आएगा 2 पाई माइनस 2c। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है 10a प्लस b का, 10a मतलब दोस्तों क्या है 2a प्लस 10b मतलब 2b, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 10a मतलब क्या आएगा दोस्तों 10 2a इंटू 10b मतलब 10 2b इक्वल टू, यहाँ पे देखो अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे अलाइड एंगल कैसे अप्लाई करना है, ये देखो ये 2 पाई है 10, ये एक्स एक्सिस का एंगल है दोस्तों, एक्स एक्सिस पे 10 का 10 ही रहेगा, अगर वाई एक्सिस रहता तो 10 का कॉट हो जाता, तो 10 का 10 ही रख रहा हूं। और दोस्तों यहाँ पे 2c है, और दोस्तों यहाँ पे माइनस है मतलब 2 पाई से कम होगा, वही प्लस होता तो 2 पाई से ज्यादा होता, मतलब कि 2 पाई से हम आगे चले जाते, पर 2 पाई से कम है मतलब 2 पाई के पीछे यहाँ पे, जैसे पाई के पीछे ये वाला पार्ट है तो 2 पाई, क्योंकि हम एंगल यहां से ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 पाई के नीचे वाला पार्ट है, तो हमेशा 2 पाई से जो कम वाला एंगल है इसके अंदर ही आएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 10 2a प्लस 10 2b इक्वल टू ये -10 2c जो है दोस्तों, ये पूरा का पूरा टर्म वहां पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 10 2a इंटू 10 2b, देन यहां पे क्या हो जाएगा 10 2a प्लस 10 2b इक्वल टू, देखो ये अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 10 2c, पर ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे देखो 10 2a है 10 2b है, तो ये क्या हो जाएगा 10 2c। अब अगर मैं प्रूफ को मेरे देखूं तो मेरे प्रूफ में दोस्तों ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहां पे आ चुका है, और इस साइड में 10a आ चुका है 10b आ चुका है 10c बाकी है, तो ये वाला माइनस है इधर ले लूंगा, तो ये कैसा हो जाएगा 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया दोस्तों 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c। इस तरह से आज हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अभी इस एक्सरसाइज में हाँ, अगर जो मैंने ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस स्किप किए हैं जो आपके लिए किए हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज जनरली पूछा नहीं जाता तो बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो जितनी चीजें मैंने बताई, तो अगर जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, पर अगर उसमें भी डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करो। हाँ, पर वो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, इसके पहले के मैंने जितने फॉर्मुलेस आपके दिमाग में बिठाए हैं सब एक बार रिवाइज कर लेना है बुक से, देन सॉल्व करो, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ फॉर्मुले जैसे 1 + cos 2 थीटा फॉर्मुले का भी यूज होगा, तो बहुत अच्छे से ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमने कवर कर दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस, और बहुत ही जल्दी जल्दी हम सिलेबस को कवर करते जाएंगे, बस आप सपोर्ट दिखाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,